आपके माध्यम से कह रहे हैं पुलिस प्रशासन अगर 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं कर रहे, यहाँ देखिए सभी व्यापारी खड़े हैं, तो हम थाने का घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे। इसके लिए हमको कोई उलाहना नहीं देगा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुलिस 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करे जरूर। अगर 24 घंटे में इस मामले का खुलासा नहीं होता है तो हम सभी व्यापारी दुकानें बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पता करके दीजिए, नहीं तो जान लीजिए कि बिहार यहाँ पर होगा हंगामा। पटेला में जो आया गया हाथ मल के रहना तो रहना संभल के। हम जब उठेंगे ना तो आजपा भाजपा ना हम स्वयं चढ़ लेंगे सचिवालय तक, ये जान लीजिए। तो बूथ आप ही लोग बनवाए हैं? बूथ हम बनवाए हैं तो अपने सुरक्षा के लिए। जब हम जान निष्क्रिय है ये अपना जाए खुटहान में रहे, छोड़ दें पटेला। अच्छा, यहाँ पे पुलिस नहीं रहती है बूथ पे? रहती है, 3 बजे तक थी पुलिस। तो कैसे चोरी हुआ हम यही पूछ रहे हैं। अच्छा, पुलिस थी यहाँ पे? हाँ, तो कैसे चोरी हुआ? निर्दोष पकड़ते हैं, दोषी कभी नहीं पकड़ते हैं। अच्छा, निर्दोष को कैसे पकड़ रहे थे चाचा? अरे हमारे गांव से महिलाएं, उनको पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो? बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, उनको पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो? और आज ये घटना, इतनी बड़ी घटना हुई, ये सो रहे खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं डायरी लेकर के। इससे चोर पकड़ा जाएगा? चोर पकड़ना है तो आवाज देकर आप पकड़ेंगे कि चुप्पे से पकड़ेंगे? चुप्पे से पकड़ेंगे। आवाज देकर पकड़ेंगे? सायरन पो करोगे पकड़ लोगे? बोलिए आप। सही बात है। तो ऐसी क्यों कर रहे हैं? वो कहा दे हम यहाँ बूथ अपना तोड़वा दें, हम सुरक्षा अपनी कर लेंगे, हम लोग सक्षम है पटेला में। अगर इतना जिम्मेदार पुलिस है, पुलिस हेलमेट लगा क्यों नहीं चलती है? पुलिस हेलमेट लगा पुलिस को चलना चाहिए। हम नागरिक कर्तव्य का पालन करें तो भी अपना नागरिक कर्तव्य का पालन करें। हमारा चालान हेलमेट के लिए 1000 कट जाता है, उनका चालान क्यों नहीं कटता है? यहाँ पर आए दिन व्यापारियों का और जिनके दुकानदारों का सबका गाड़ियों का चालान काट दिया। इसके लिए हमने जो एडिशनल एसपी साहब श्रीवास्तव जी से हमने शिकायत किया। हाँ, चालान बंद हुआ नहीं तो तीसरे दिन दूसरे दिन रोज चालान होता था। हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी 24 घंटे का समय दिए हैं बाजार वासियों को, और हम लोग भी गांव से हैं तो हम लोगों को साथ में रहने पड़ेगा, उसमें दो राय नहीं। और हमारी पार्टी भी साथ में रहेगी। इसके लिए हमारा नुकसान हुआ, हमारी बाजार का नुकसान हुआ, हमारे किसान का नुकसान हुआ, तो हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, ये तो नामुमकिन है। खुटान थाना क्षेत्र के पटेला बाजार में है और यहाँ आज चोरों ने कई तालों को निशाना बनाया और अंदर से सामान लूट ले गए हैं। ये पूरी घटना रात्रि की है और सुबह यहाँ पहुंचने के बाद लोगों को पता चलता है कि ताले टूटे हुए हैं। आपको बताएं कि ग्राहक सेवा केंद्र को भी निशाना बनाया गया है। इसके पहले पनौली में फूलचंद पासवान को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पैसे की भी लूटपाट हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं है। परिवार के लोग लगातार ये कहते रहे कि तहरीर में हमने देने की कोशिश की पैसे के मामले को, लेकिन पुलिस ने एडजस्ट नहीं किया उसको, और ना ही पैसे की कोई बातचीत हुई है, ना तो बताया गया कि पैसे की लूटपाट हुई है। क्या कुछ हुआ कुछ पता नहीं, हत्या हो गई। आज फिर से जो है एक ग्राहक सेवा केंद्र को चोरों ने निशाना बनाया और ताले तोड़ करके इसमें रखे सारे सामान को लूट ले गए हैं। अब बताएं कि किस तरीके से ताले काटे गए हैं। आप देखिए, ये इस तरीके से दरवाजा बंद हुआ था, ताला देखिए बंद है और इसको खींच करके खोला गया है। अंदर आप देखेंगे इस तरीके अंदर जो है सारा सामान रखा हुआ था, इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप, जो भी सामग्री होती है पैसे निकालने में उपयोग की जाती है, सारा सामान गायब हो गया है। दूसरी जगह ये इलेक्ट्रिकल्स की दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। अब देखिए ताला बंद है, ये कुंडी खींच करके बाहर निकाली गई है और दूसरा आप देखेंगे ताले की जो कुंडी है उसको काट दी गई है। देखिए किस तरीके से इसको काट करके चोर चोरी कर ले गए हैं। 2 दुकान में सामान मिला है, बाकी ये आप देखेंगे इसमें जो है बाजार है, मंडी है, सभी जो है इस कमरों में जो है यहाँ आलू रखे गए थे, तमाम जो है सामग्री होती है जो खाने की, वो सारी चीजें रखी हुई थी, वो नहीं चोरी हुई है। बातचीत करेंगे क्या कुछ यहाँ से चोरी हुई है, कितना सामान था, कितने रुपए की चोरी हुई है। इसके पहले आपको बताया यहाँ से तकरीबन 100 मीटर तिराहे पर जो पटेला तिराहे पर पुलिस बूथ बना हुआ है। अब यहाँ पुलिस रहती है कि नहीं रहती है उसके भी बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ तमाम व्यापारी लोग हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और जो है भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं और यहाँ व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या कुछ आपकी दुकान में गायब हुआ है? हमारे दुकान में समरसेबल गायब है, स्टेबलाइजर गायब है और इन्वर्टर बैटरा गायब है, सब ये सब गायब है। पंखा कूलर सब गायब है, हीटर तक भी उठा लेके गए हैं और जो रिपेयर के सामान था वो भी लेके चले गए हैं। सब 1.5 से 2 कुंटल तार था वो भी लेके गए। सब वो जो है रील में आता है वो वाला तार भी ले गए। अच्छा, कितने वर्षों से आपकी दुकान है? लगभग 1 साल से। 1 साल से आप दुकान रखे हैं। अच्छा, इसमें कुछ सामान भी रहे होंगे जो ग्राहक के भी रहे होंगे? हाँ, कुछ ग्राहक के भी रहे थे, जो है समरसेबल वगैरह जो था रिपेयर वाला वो सब भी जो है लेके गए।
अब तो ग्राहक आपसे ये कहेगा भैया हमारा सामान दे दीजिए। हाँ वो तो कहेगा ही है ना? कहेगा। चोरी हाँ। से क्या मतलब, हमको नहीं मालूम, हम तो आपको जो है रिपेयरिंग के लिए दिए थे। हैं? हाँ तो कितने का सारा कुछ सामान रहा होगा आपका? लगभग 1.5 से 2 लाख तक सामान रहा होगा। कब पता चलता है आपकी चोरी हो गई? सुबह मैंने सो के उठा तो मंडी वाले फोन लगाए कि आपकी दुकान में चोरी हो गया है। अच्छा। तब हम भागे भागे आए, यहाँ देख रहे हैं पूरे जो है बिखरा हुआ है। कितने ताले काटे गए हैं आज यहाँ? यहाँ पे लगभग 4 ताले काटे गए हैं। 4 ताले और जो है कुंडी वगैरह जो है सब काट के निकाल के लेके चले गए हैं। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक भैया कहाँ पे हैं आप? अच्छा, ये कितने दिन से आपकी दुकान है यहाँ? हमारी करीब 8 साल से है सेंटर। 8 साल से। जी। अच्छा, तमाम जो है ग्राहक सेवा केंद्रों पे चोरी लगातार होती रही है, हमले होते रहे हैं, मारे गए हैं, पैसे लूट लिए गए, तो आप इस तरीके से दरवाजा लगा हुआ था, आपको ये नहीं लगा कि हमारे यहाँ भी चोरी लूट हो सकती है, दरवाजे ठीक नहीं है? नहीं, अभी यहाँ बगल में पुलिस चौकी बनी है, हर चीज में, तो ऐसा नहीं रहेगा चोरी होगा, लेकिन अभी प्रशासन ही करवा रही है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा ये बताइए, कभी आपने जो किराया देते हैं, कितना किराया है एक कमरे का? नहीं, हमारा खुद का रूम है। अच्छा, आप ही का? जी जी। तो इस तरीके के दरवाजे क्या चोर को बचा पाएंगे चोरी करने से, बताइए आप। नहीं, बचा तो नहीं पाएंगे। तब आप दरवाजा तो पहले आप देख रहे हैं किस तरीके का दरवाजा है, शटर तोड़ दे रहे हैं, ताले तोड़ करके निकाल ले जा रहे हैं, इस तरीके के दरवाजे तोड़ने में उनको कितना समय लगेगा? अब उनका भाई शटर में भी चोरी हो सकती है, चोर के लिए क्या दरवाजा है क्या ताला है। अच्छा, क्या कुछ पुलिस से क्या कुछ उम्मीद है, क्या एप्लीकेशन दिए हैं, क्या कुछ बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले अभी खुलासा करेंगे, देख रहे हैं इसको, एप्लीकेशन देख हम आए हैं। कितने लोगों का चोरी हुआ है यहाँ पे आज? 2 लोगों का हुआ है यहाँ पे चोरी और 4 लोगों का ताला टूटा है। अच्छा जी। अच्छा, इसके पहले आप एक पिकअप भी चोरी हुई है, उनके हाथ से जो है मोबाइल और साज सामान भी चोरी हुआ जी, एक पिकअप 2 मोबाइल की चोरी हुई है, सुभाष मौर्य करके हैं बनारस में। है जी जी। तो क्या कुछ व्यापारी के लोग यहाँ पे कह रहे हैं, आपके साथ क्या कह रहे हैं? व्यापारी लोग हमारे साथ हैं, हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल को भी हमारे साथ हैं। बोल अगर 24 घंटे का खुलासा नहीं हुआ हम लोग थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें 24 घंटे के अंदर चाहिए। भैया, चोरी का खुलासा, तमाम चोरी हुई है, ट्रैक्टर चोरी हो गई, पिकअप चोरी हो गया, बोलेरो चोरी हो गया, आज तक बरामद नहीं हुआ है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि पुलिस इस मामले की खुलासा कर पाएगी। अब देखना होगा कि व्यापारी यहाँ के कितने सख्त होते हैं, किस तरीके से खुलासे की मांग करते हैं। भैया, व्यापार मंडल अध्यक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इस चोरी को लेकर के? यहाँ व्यापार मंडल के हम अध्यक्ष हैं, अशोक कुमार निगम हमारा नाम है जी। चोरी हुई बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज जो इनका CSP इन ग्राहक सेवा केंद्र है, अभी 10 दिन पहले फूलचंद पासवान उनका भी ग्राहक सेवा केंद्र है, तो उनके संचालन और बैंकिंग समय पर उनकी हत्या हुई थी। तो उस दिन हम सभी बैंक मित्र मिलकर कप्तान साहब से मांग किए थे कि हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए, और पर 10 दिन बीत गया, अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा कोई बैठक नहीं की गई, न कोई बात किया गया। इस समय चोरों के रडार पर, हत्यारों के रडार पर बैंक के जो ग्राहक सेवा केंद्र वही ज्यादा रडार पे है। अच्छा, आपको सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं जब उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जो हत्या हुई है वो चुनावी रंजिश को लेकर के हुई है? बताइए, चुनावी रंजिश को लेकर के हो गई तो कैसे आपको मुहैया कराएंगे, बताइए? अरे हम बैंकिंग काम कर रहे हैं, आपके बाद आप होम गार्ड जैसे बैंकिंग समय हुआ 10 से 4 के बीच में हुआ है हत्या ना, तो आपका होम गार्ड रहता, कोई सिपाही रहता उनके, मगर उनके वहां पर तो इस तरीके की घटना थोड़ी होता, कोई आता हत्या करके चला जाता। आप उतना ही सेंटर चलवाइए जितना आप सुरक्षा व्यवस्था दे पा रहे। बीच में सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों को मिल रही थी, एक गार्ड मिल रहा था बैंक से। चाय की दुकान की तरह जो है सेंटर बांटे जाते हैं और उनकी सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है ना? हाँ, वही तो हम बैंक से वही हमने कहा कि जितना सेंटर चलाए, जितना सेंटर पहले से मौजूद, जितना पुलिस प्रशासन सुरक्षा दे पाए ना, कम से कम 2 चक्कर कोबरा घूमती है, 100 नंबर घूमती, कभी किसी ग्राहक सेवा केंद्र में पूछने नहीं जाते हैं। कम से कम वहाँ 2 चक्कर 3 चक्कर लगाए तो लोगों में भय रहे कि नहीं यहाँ पुलिस बराबर आती जाती, कोई घटना करने से पहले एक बार सोचेंगे। पर यहाँ वहाँ पनौली बाजार में यहाँ कुछ नहीं था। और यहाँ अभी हमने मांग किया था जब पुलिस चौकी का उद्घाटन, और हमारे कप्तान साहब भी थे, कप्तान साहब श्रीवास्तव जी थे, और सीओ साहब ने कहा कि जिस तरीके से कुटान बाजार में हाईटेक कैमरा लगा, हमारे मार्केट में भी लगवा दीजिए। उन्होंने कहा केवल ये पुलिस लाइन से व्यवस्था है, हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। हमने मांग किया कि वो करवा दीजिए, पर नहीं सुने। जैसे आप लोगों ने बूथ बनवा दिया सारे लोग मिल करके, तो आप लोग कैमरा भी लगवा लीजिए। अब वही पुलिस बता दे, पुलिस अगर असफल हो रही तो हम सभी व्यापारियों से चंदा करके कैमरा लगवा देंगे, पर पुलिस अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ले, हम सुरक्षा करने में असफल हैं, आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम कैमरा लगवा लेंगे, हम पहरेदार खड़े कर लेंगे। पुलिस की जरूरत क्या है? पुलिस यहाँ रहती है कि नहीं? वही समस्या, पुलिस बूथ से 100 मीटर दूर है ना, और पुलिस बूथ इसीलिए बनाया गया था, कहा गया था कि हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे बना रहे बूथ। अगर हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया तो बूथ पे आप कहाँ थे? रात्रि में गश्त कहाँ कर रहे थे, कहाँ पर थे? बगल चोरी होके पिकअप, मोटरसाइकिल, छोटी घटना नहीं है, पिकअप चोरी होके जा रहे, मोटरसाइकिल, दुकान का सामान पूरा लाद लिया जा रहा है, और आपको भनक तक नहीं लग रही है। इससे क्या कहेंगे हम पुलिस प्रशासन? अगर देखिए, आपके माध्यम से कह रहे हैं पुलिस प्रशासन अगर 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं कर रहे, यहाँ देखिए सभी व्यापारी खड़े हैं,
तो हम थाने का घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे। इसके लिए हमको कोई उलाहना नहीं देगा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुलिस 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करे जरूर। चलिए, चाचा जी है वो कहते हैं कि पुलिस आखिर चोर को कैसे पकड़ पाएगी जब वो चिल्लाते हुए आते हैं और लाइट बारते हुए आते हैं। क्या कहेंगे चाचा? हाँ, यही कर रहे हैं? हैं। सायरन क्यों बजाते हैं? अच्छा, पुलिस वाले बूथ पे नहीं रहेंगे क्या? कभी नहीं जाते, आते फॉर्मेलिटी पूरा करके चले जाते हैं, निर्दोष पकड़ते हैं, दोषी कभी नहीं पकड़ते हैं। अच्छा, निर्दोष को कैसे पकड़ रहे थे चाचा? अरे हमारे गांव से महिला है, उनको पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो? बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, उनको पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो? और आज ये घटना, इतनी बड़ी घटना हुई, ये सो रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं डायरी लेकर के। इससे चोर पकड़ा जाएगा? चोर पकड़ना है तो आवाज देकर आप पकड़ेंगे कि चुप्पे से पकड़ेंगे? चुप्पे से पकड़ेंगे। आवाज देकर पकड़ेंगे? सायरन पो करोगे पकड़ लोगे? बोलिए आप। सही बात है। तो ऐसी क्यों कर रहे हैं? वो कहा दे हम यहाँ बूथ अपना तोड़वा दें, हम सुरक्षा अपनी कर लेंगे, हम लोग सक्षम है पटाइला में। तो बूथ आप ही लोग बनवाए हैं? बूथ हम बनवाए हैं तो अपने सुरक्षा के लिए, जब हम जान निष्क्रिय है ये अपना जा खुटान में रहे, छोड़ दें पटाइला। अच्छा, यहाँ पे पुलिस नहीं रहती है बूथ पे? रहती है। 3 बजे तक थी पुलिस, तो कैसे चोरी हुआ हम यही पूछ रहे हैं। अच्छा, पुलिस थी यहाँ पे? हाँ, तो कैसे चोरी हुआ? भैया, पुलिस अगर बूथ पे थी तो ये प्रश्न बनता है कि चोरी कैसे हो गई। चाचा, तो पुलिस से बात हुई कुछ आप लोगों से? आए थे हमसे तो? बात हुई, हमने कहा ये छोड़िए, आपको सब पता है, आप पता करके दीजिए, नहीं तो जान लीजिए कि बिहार यहाँ पर होगा हंगामा। पटाइला में जो आया गया हाथ मल के रहना, तो रहना संभल के। हम जब उठेंगे ना तो आजपा भाजपा ना हम स्वयं चढ़ लेंगे सचिवालय तक, ये जान लीजिए। हंगामा मच हमारे से, आप परिचय तो नहीं दिया, हमारे से आदमी है। एकदम परिचय आप पहले बता दीजिए। हमारे से बजरंग, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी सब इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, और इनका थाना माना सब एकदम चौपट हो जाएगा। नहीं तो 24 घंटे का पकड़ के दे दें हमें चोर कहाँ है, माता चोर। हाँ, नहीं तो यहाँ पे अपना बूथ तोड़वा के चले जाए। अच्छा, अगर पुलिस 24 घंटे में नहीं करती है तो क्या करेंगे? करेंगे हम जो करना होगा, हम थोड़ा ही बताएंगे क्या करेंगे। हम जो करना हो करेंगे, करेंगे जो करना है। आदित्यनाथ योगी तक चढ़ेंगे हम। हाँ, हमें पास नहीं लेना होता, हम चढ़ेंगे, खुलासा करवाएंगे इनसे। किस चीज का दुकान आपके यहाँ चाचा है? हमारा वेल्ड 4 आढ़त है, वेल्डिंग में मशीन का दुकान है। अच्छा, हाँ, 6 कमरा बने हुए, जाके देखिए वहाँ खराद वेल्डिंग, यहाँ 4 दुकान बनी हुई आढ़त की। आज इनके ऊपर हुआ, कल हमारे ऊपर हो सकता है जी, या किसी के ऊपर भी हो सकता है। हाँ। किसी के ऊपर भी, यहाँ सब क्या व्यापारी दुकान आप लोग, आपकी क्या भी दुकान हो है? सकता है। क्या दुकान है आपकी? मेरा दुकान नहीं है। अच्छा, बगल गाँव की दुकान है, घर पे है। अच्छा, घर पे। हाँ। तो आपके यहाँ भी चोरी हुई है इस तरह से? हाँ, पिछली बार नवरात्र में मेरे घर पे चोरी हुई थी। अच्छा, हाँ, इस नवरात्र में नहीं, पिछले नवरात्र में। खुलासा हुआ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप आए थे घर पे ना? पता नहीं चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो देखिए, मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं कि आप अपनी सुरक्षा जितना भी कर पाए करें, क्योंकि पुलिस पर कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती, ना कोई भरोसा किया जा सकता है। ये आपके घर के लोगों को और अन्य लोगों को परेशान कर सकते हैं, चालान काटेंगे। अभी भैया, यहाँ जब पुलिस बूथ बनी थी कितना चालान काटा जा रहा था? ये पुलिस बूथ जब बना था, एक परमानंद करके आए थे एसआई, जी, वो आए दिन बैरियर पुलिस के लिए लगाए, पुलिस आके शाम को बैरियर लगा दी। शाम को लोग घर से आते हैं 100 मीटर नहीं सब्जी खरीदने के लिए आते हैं और सामान लेने के लिए, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट लेके नहीं आते। अगर इतना जिम्मेदार पुलिस है, पुलिस हेलमेट लगा क्यों नहीं चलती है? पुलिस हेलमेट लगा, पुलिस को चलना चाहिए। हम नागरिक कर्तव्य का पालन करें तो भी अपना नागरिक कर्तव्य का पालन करें। हमारा चालान हेलमेट के लिए 1000 कट जाता है, उनका चालान क्यों नहीं कटता है? यहाँ पर आए दिन व्यापारियों का और जिनके दुकानदारों का, सबका गाड़ियों का चालान काट दिया। इसके लिए हमने जो एसपी साहब और श्रीवास्तव जी से हमने शिकायत किया था। हाँ, चालान बंद हुआ नहीं तो तीसरे दिन दूसरे दिन रोज चालान होता था। केवल चालान हुआ। यहाँ पे पुलिस अभी सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं मुहैया करा पाई। कह रहे कि और भर्ती होगी तो हमारे पास सुरक्षा की कमी है। हर जगह बूथ है, सुरक्षा की कमी। एक पुलिस अगर चाह ले पुलिस प्रशासन, तो कोई चोरी हो ही नहीं सकती अगर सक्रिय हो जाए तो। पुलिस पर सवालिया निशान है। पुलिस आज कई दिन से भी कर रही थी कि आपके मार्केट की लाइटें खराब, इसको ठीक करवा लीजिए, नहीं चोरी हो जाएगी, हम लोगों पर निशान खड़े होंगे। इसका मतलब पुलिस को कुछ अंदेशा था कि चोरी होने वाली है। तब तो ऐसा हुआ। हमसे आज 1 हफ्ते पहले पुलिस ने कहा। तो आप पुलिस पर निशान है, इसका खुलासा करके दे। जी, मैं बसंत लाल मौर्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष खुटान। आज हमारे बाजार में चोरी हुई। ये चोरी बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो पूरी बाजार त्रस्त है और चोरों के इतने बुलंद हौसले को हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे बाजार में कई कैमरा भी लगे हैं और ख़ास करके जहाँ चोरी किया उसका कैमरा भी तोड़कर लेकर चला गया। और जैसे हम लोग क्या व्यवस्था करें, अभी कोई भी दुकानदार है कैमरा लगाया है या और कुछ किया, उसको तोड़ ही देंगे, क्या प्रमाण रह जाएगा? प्रशासन कहेगा भैया कैमरा लगवाइए, कैमरा लगवाइए। तो ऐसी स्थिति में
विशेष कुछ न कह करके हम ये कहेंगे पुलिस 24 घंटे में इसका खुलासा किसी भी प्रकार से कर दे, क्योंकि छोटी बड़ी दरखास्तें अगर दी जाती हैं वो लोग तुरंत दौड़ पड़ते हैं। और ये पूरे तहसील की सबसे बड़ी ज़बरदस्त घटना आज रात की है कि जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर एक पिकअप चोरी हुई और उसके साथ ही साथ 2 भाई बगल में सो रहे थे, उनका जैकेट था और दोनों लोगों का मोबाइल धीरे से ले लिए, उसमें पैसा था और आधार कार्ड पैन कार्ड था। हम लोग गए थे वहाँ किसी देखे यहाँ किसी देखे, ऐसी स्थिति पर काबू नहीं पाया जा रहा है। यदि पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर यह व्यवस्था खुलासा नहीं कर दे रहे हैं तो जान लीजिए ठीक नहीं है। हम बाज़ार वालों को रोक रहे हैं लेकिन ये लोग बहुत उग्रसित हैं, क्योंकि सबको तकलीफ़ है और हम लोग भी तकलीफ़ है। ऐसी तकलीफ़ हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते कि नहीं ये नहीं करना है। अच्छा, ये 100 मीटर की दूरी पे पुलिस बूथ भी है, रात जी, और यहाँ पुलिस बूथ भी है और पुलिस बूथ है पूरे बाज़ार की सुरक्षा के लिए बनाया ही गया था, लेकिन आज कोई सुरक्षा नहीं मिली। इसका मतलब हम लोग जान लें हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बाज़ार की दुकानें सुरक्षित नहीं हैं, यही सब मामला है। और पुलिस के लोग यहाँ थे भी, इसका भी खौफ उन लोगों को नहीं मिला। बाजार के लोग कह रहे हैं कल 24 घंटे समय दिए हैं, उसके बाद रोड जाम करेंगे। जी, हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी 24 घंटे का समय दिए हैं बाजार वासियों को, और हम लोग भी गांव से हैं तो हम लोगों को साथ में रहने पड़ेगा, उसमें 2 राय नहीं। और हमारी पार्टी भी साथ में रहेगी इसके लिए। हमारा नुकसान हुआ, हमारी बाजार का नुकसान हुआ, हमारे किसान का नुकसान हुआ, तो हम लोग साथ में नहीं रहेंगे ये तो नामुमकिन है। लेकिन इसका खुलासा हो, किसी भी हाल में हो, मेरे कहने का आशय ये है पुलिस खुलासा करे। चोरियां ग्राहक सेवा केंद्र संचालक तमाम दुकानों पे होती रही, आज आपके यहाँ चोरी हुआ है, व्यापार मंडल के सदस्य आप भी हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मीडिया बंधुओं को प्रणाम। आप लोग समय समय पर हम व्यापारियों को मुद्दा उठाते रहते हैं। पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है, इतने बड़े बाजार में रात में गश्त होने के बावजूद 4 दुकानें पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर टूट जाता है, जहां लाखों का नुकसान होता है व्यापारियों का। इसके बाद 1 किलोमीटर दूरी पर मौर्या जी का टेंट हाउस है, उस पे जो है पिकअप अन्य सामान लोग लाद के लेके चले जाते हैं। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अगर 24 घंटे में इस मामले का खुलासा नहीं होता है तो हम सभी व्यापारी दुकानें बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तमाम देखिए व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, आप कैमरा थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और दुकान भी खुली हुई है। बता रहे हैं कि 24 घंटे में अगर जो है खुलासा नहीं होता है, अगर कोई पुष्टि नहीं होती है तो जो है बाजार बंद किया जाएगा और रोड जाम किया जाएगा, थाने का घेराव किया जाएगा, तमाम चीजें बताई जा रही हैं। आखिर पुलिस कब तक इनको गिरफ्तार करती है या कुछ पता कर पाती है, अभी देखना बाकी रहेगा। अब कल क्या कुछ होगा, व्यापारी किस हद तक जाएंगे, व्यापारी क्या कुछ करेंगे, ये अभी देखना बाकी रहेगा।